नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कबीरदास जी के समय में ब्राह्मणवाद अपनी चरम सीमा पर था। उस समय भी बहुत जाति पाति थी और बहुत छुआछूत थी। ऐसे समय में कबीर का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने इस जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत के विरुद्ध अपनी साखियों के द्वारा, अपनी रमैनियों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, उपदेशों के द्वारा इस समाज को जगाने का काम किया। और उन्होंने बताया कि जिन ब्राह्मणों के ऊपर जिम्मेदारी है समाज की, जो कि अपने को कहते हैं हम सर्वोच्च हैं, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, और उनके ऊपर समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी है, वो समाज को तोड़ रहे हैं। समाज को किस तरह से जातिवाद में, जाति पातियों में बांट दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, और किस तरह से ये तमाम आडंबर और पाखंड और अंधविश्वास फैला करके इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं, हर तरह से अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। दोस्तों, उस समय कबीर की जो वाणी है उनमें यह स्पष्ट देखने को मिलता है। तो और इन्होंने जो आधुनिक उस समय के जो ब्राह्मण थे, जो पुरोहित थे, उनकी बुद्धि का किस तरह से वर्णन किया है और उनका ब्राह्मणत्व तो किस तरह का था और ब्राह्मणत्व को कैसा होना चाहिए था, और ब्राह्मणों के क्या कर्म थे, क्या उनका धर्म था, क्या उनका पाखंड था, क्या उनका अंधविश्वास था। इस पर करारी चोट किए हैं, करारे व्यंग किए हैं, करारे प्रहार किए हैं कबीरदास जी ने अपनी वाणी के द्वारा। तो दोस्तों, ये देखने का विषय है। और आज हम यही देखते हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सुनो हो सबन मिल विप्रम तीसी। ये विप्रम तीसी सुनाते हैं। देखिए कि सुनो हो सबन मिल विप्रम तीसी। तीस है इसमें, ये चौपाई जैसी हैं, साखी कहते हैं। सुनो सबन मिल विप्रम तीसी। तीस विप्रम हैं, विप्रों से संबंधित है ये तीसी। और हरे बिन बूढ़ी नाव भरीसी। हरे बिन बूढ़ी नाव भरीसी। ब्राह्मण होए के ब्रह्म न जाने, और घरमा यज्ञ प्रतिग्रह आने। जे सिरजाते नहीं पहचाने। जे सिरजा, जिसने सृजन किया, जे सिरजाते नहीं पहचाने। कर्म धर्म मत बैठ बखाने। ग्रहण अमावस और दुईजा शांति पांत। प्रयोजन पूजा प्रेत कनक मुख अंतर बासा। आहुति सत्य होम की आशा। कुल उत्तम जग माही कहाँ में। फिर मध्यम कर्म कहाँ में करावें। और सुत दारा मिल झूठो खाई। सुत दारा मिल झूठो खाई। हरि भक्तों के छूत लगाई। कर्म असौच उच्छिष्टा खाई। और मत भ्रष्टा यम लोक सिधाई। नहाए खोर उत्तम होए आए। और विष्णु भक्त देखत दुख पाए। स्वार्थ लाग रहे बेकाजा। नाम ले तपावक जिम डाजा। अब इसका अर्थ सुन लो दोस्तों, बहुत रोचक प्रसंग है और बहुत अच्छा लगा ये मुझे पढ़ करके। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सुन लें दोस्तों, और निस्संदेह आपको भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। ये इसका नाम है विप्रम तीसी। और ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, इसमें कबीर बीजक है। ये कबीर बीजक में से ये दे रहा हूँ मैं आपके सामने। ये पृष्ठ 270 पर है दोस्तों। तो इसका अर्थ सुन लें कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, आधुनिक पुरोहित ब्राह्मणों की बुद्धि का वर्णन कर रहा हूँ, आप सब सुनिए। इनका ब्राह्मणत्व सच्चे सद्गुरु एवं आत्मज्ञान रूपी हरि के अभाव में, इनके पास न तो ब्राह्मणत्व है सच्चा, और न इनको कोई कहीं हरि मिला है आत्मज्ञान रूपी। इसके अभाव में भरी नौका डूबने के समान डूब गया है इनका ब्राह्मणत्व। इसका कारण है कि ब्राह्मण कहलाने पर भी इन्हें ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण तो कहलाते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। जब कि कहते हैं कि ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, लेकिन इन्हें ब्रह्म का कोई ज्ञान नहीं है। इन्होंने केवल हिंसात्मक, हिंसा जिनमें होती है हिंसात्मक, अहिंसात्मक यज्ञ आदि कार्यों की प्रेरणा देकर यजमानों से दान दक्षिणा लेना ही मुख्य उद्देश्य बना लिया है। देखिए कबीरदास जी के समय का ये वर्णन है। इसमें वो कहते हैं कि इन्होंने हिंसात्मक, कुछ अहिंसात्मक यज्ञ आदि बना रखी हैं, और उनमें
कर्मकांड हैं, उनसे ये यजमानों से दान दक्षिणा लेना ही इनका मुख्य उद्देश्य है, न कि जनता को कोई सच्ची राह दिखाना, किसी वास्तविक धर्म का मर्म समझाना, ज्ञान देना। ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। वास्तविक हरि का पता बताना, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या समाज में सद्भाव एकता स्थापित करना, इन ब्राह्मणों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। इनका उद्देश्य केवल क्या है कि यज्ञ करो, हिंसात्मक और यजमानों से दान दक्षिणा लेते रहो, यही बस इनका लक्ष्य है। जबकि सृजनकर्ता अर्थात जड़ चेतन के भेद को नहीं समझ सके तथा कर्मकांड में ही धर्म बुद्धि बनाकर और उच्चासनों पर बैठकर, व्यास गद्दी जिन्हें कहते हैं, व्यास गद्दियों पर बैठकर उसी सृजनहार का गुणगान करते रहते हैं, सृजनहार का, परमात्मा का गुणगान करते रहते हैं। ग्रहण अमावस्या, ग्रहण पड़ता है अमावस्या, यम द्वितीया आदि के नाम से दान करवाते रहते हैं। दान करो, ग्रहण पड़ रहा है, आप पर विपत्ति आने वाली है, सूर्य पर आ गई, चंद्रमा पर आ गई, राहु केतु डस रहे हैं और आप पर भी विपत्ति आएगा, बुरे ग्रह आप पर भी आक्रमण करेंगे, दान दो हमको। तो ग्रहण, अमावस्या आ गई, एकादशी आ गई, चतुर्थी आ गई, तृतीया आ गई, कभी कोई आ गया, तभी तमाम जो है त्यौहार बना रखे हैं, 7 बार न्यो त्यौहार। तो यम द्वितीया आदि के नाम से दान करवाते रहते हैं। और दोस्तों ये कबीरदास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। इतना ही नहीं, शनि आदि ग्रहों, शनि का भी आजकल खूब प्रकोप चल रहा है, शनि की 7.5 चाय जिस पर बिठा देते हैं, आदि ग्रहों और भैरव काली आदि तामसी देवताओं की शांति के नाम पर पूजा पाठ कराते रहते हैं और इसी में प्रयोजनों की सिद्धि समझते हैं। किसी के मरते समय उसके मुख में सोना रखवाते हैं, कि कोई जब मरता है तो कहते हैं इसके मुख में सोना दे दीजिए और कहीं यह प्रेत न बन जाए, सोना डालते हैं लोग मरता है जबकि इनके मन में स्वर्ण प्राप्ति का लालच भरा रहता है कि मरेगा वहाँ से ले आएंगे, जहाँ फूकेगा वहाँ राख में से ढूंढ लाएंगे। दक्षिणा पाने की आशा में घृत, जौ, मेवाद सामग्री का हवन भी करवाते हैं। तमाम जो है घी खाने के काम आ सकता है, बच्चों की रोटी चिपड़ने के काम आ सकता है, उसको फुकवा देते हैं, मंगा लेते हैं तमाम सामान पंसारी से, घी मंगा लेते हैं, जौ मंगा लेते हैं, गोला मंगा लेते हैं, मेवा आदि मंगा लेते हैं और सबको फूंक के चले जाते हैं और इसे ही यथार्थ फल समझते हैं। कहो यज्ञ हो गया आपका, घर का शुद्धिकरण हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, इससे बरसात हो जाएगी। यही लोग उत्तम कुल के कहलाते हैं। उत्तम कुल तो है ही, सर्वोच्च है, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताते हैं अपने आप को, तथा यजमानों से बार बार बलि इत्यादि के माध्यम से कर्म करवाते हैं। हरिभक्तों और संतों को अछूत मानकर, हरिभक्तों को जो वास्तव में हरिभक्त हैं, जो संत हुए हैं, उनको अछूत मानकर भेदभाव करते और करवाते हैं और स्वयं पत्नी और बच्चे मिलकर आपस में झूठा खाते हैं। इतना ही नहीं, अत्यंत अशुद्ध हिंसात्मक कर्म करते हैं तथा मृत कर्म आदि का दान लेते हैं और श्राद्ध, नित्य कर्म, पिंडदान, तिथि, आरिष्टि आदि में कल्पित प्रेत पितरों को अर्पित कर उनका झूठा भोजन करते हैं। पहले पितरों को तो खिलाते ही हैं और फिर उनका जो बचता है पितरों को तो भोग लगाते हैं जरा सा, फिर खाते हैं झूठा जो, अर्थात उन्हीं वस्तुओं को अपने घर ले आते हैं, बच्चे भी खाते हैं, सब खाते हैं। इस प्रकार बुद्धि भ्रष्ट होकर ये ऐसे ही खाते हैं झूठा कूटा, तो उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है और अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये उल्टे ही नरक में जाते हैं, अधोगति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सब ब्राह्मण नहीं खाते ऐसे। आजकल सब पढ़े लिखे हो गए ज़्यादातर, तो वो नहीं जाते किसी का ये कर्म कांड खाने, ये इस तरह से जो है, जो कुछ ही हैं पेशेवर वही लोग खाते हैं। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो पितरों का झूठा खाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं और वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। स्वयं तो नहा धोकर उत्तम बनकर चलते हैं, किंतु विष्णु भक्तों और संतों को अपना शत्रु समझते हैं कि कहीं हमारे कर्मकांड में बाधा उत्पन्न न हो जाए, कहीं ये भक्त नहीं बन जाए, तो उनको जो है दुश्मन बना देते हैं, नीचा बना देते हैं। दूसरे शब्दों में स्थूल स्वार्थ बुद्धि में पढ़कर, अपने स्वार्थ में पढ़कर संतों की निंदा आदि करते रहते हैं। कबीरदास जी जैसे संत हुए, रैदास जी जैसे संत हुए, तमाम जो है गाडगे महाराज जी जैसे संत हुए, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, जितने भी संत हुए उनकी निंदा करते हैं। यदि उनसे कोई यह पूछ ले कि ब्राह्मणों का, कृपया ब्राह्मणत्व का अर्थ तो समझाओ, कोई पूछ के देखो कि ब्राह्मण जी ब्राह्मणत्व का अर्थ तो समझाओ, तो आग बबूला उठते हैं और बिगड़ जाते हैं, बिल्कुल निस्संदेह। कबीरदास जी सही कह रहे हैं, आज भी यही होता है। किसी से पूछ लो
ब्राह्मण देव से कि ब्राह्मणत्व का मतलब बताइए आप। तो कोई नहीं बता पाएगा और उल्टा जो है चढ़ बैठेगा। तो राम कृष्ण की छोड़ने आशा, पढ़े गुण भय कृतम के दासा। कर्म पढ़ें और कर्म को दामें, जय पूछाते कर्म दृढ़ा में। निष्कर्मी की निंदा कीजय, कर्म करे ताही चित दीजय। भक्त भगवंते हृदया लामे, हरणा कसको पंथ चलामे। और देखो सुमत केर प्रकाशा, बिन अभ्यंतर भय कृतम के दासा। और जाके पूजे पापन ऊड़े, नाम स्मरणी भवमा बूढ़। पाप पुण्य के हाथें पासा, मार जगत का कीन विनाशा। ई बहनी कुल बहन कहावे, ई ग्रह जा रहे ऊ ग्रह मारे। और बैठे ते घर साहु कहावे, भीतर भेद मन सुख लगावे। ऐसी विद सुर विप्र भनीजे, और नाम ले पीचासन दीजे। कबीरदास जी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने तो श्री राम के उच्च आदर्शों एवं श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों को अपनाने वाली आशाओं का त्याग कर दिया है। उन्हें कोई लेना देना नहीं उनके आदर्शों से, राम जी के आदर्शों से और कृष्ण जी के आदर्शों से। ये केवल वाणी का अध्ययन कर कृत्रिम जड़ मूर्तियों, कर्मकांड, भूत भैरव इत्यादि के अधीन हो गए हैं। बस भैरव जी पर दारू चढ़वाते रहते हैं, काली पे जो है पशु बलि दिलवाते रहते हैं आज भी। इतना ही नहीं, ये केवल कर्मकांडात्मक शास्त्रों को पढ़ते हैं जिनमें कर्मकांड भरे पड़े हैं पुराणों में और इनमें वेदों में, उनको पढ़वाते रहते हैं। यज्ञ करो और ये करो, शास्त्रों को पढ़ते हैं और कर्मकांड कराने हैं तो इधर उधर घूमते रहते हैं। घूमेंगे नहीं तो कैसे धंधा होगा, इधर उधर जाते रहते हैं, कथा कहानियाँ सुनाते रहते हैं। इनसे मुक्ति का रास्ता पूछने पर ये कर्मकांड क्या बताएंगे, कर्मकांड कि मुक्ति कैसे होगी महाराज, तो क्या कहेंगे, कर्मकांड करो, यज्ञ करो, हवन करो और पूजा पाठ करना ही बताते हैं। जो भी व्यक्ति इनसे दक्षिणा देकर कर्मकांड कराते हैं तो उनसे तो ये प्रसन्न रहते हैं और कर्मकांड से विरक्त ज्ञान मार्ग अवलंबियों की ये निंदा करते हैं। इनकी अगर कोई पोल खोलने लगे जाए तो उसकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। ये अपने को भगवान का भक्त तो बताते हैं, परंतु इनका आचरण भक्षम विरोधी अर्थात हिरण्यकश्यप जैसा होता है। अर्थात कोई संतों के साथ बैठ जाए तो ये उसका विरोध करते हैं। ये स्वयं संतों की निंदा भी करते नहीं थकते, संतों की भी निंदा करते हैं। इनकी सुबुद्धि दुर्बुद्धि में बदल गई है, क्योंकि हृदय में ज्ञान रूपी प्रकाश का अभाव होने के कारण ये कृत्रिम कर्मकांड के गुलाम बन गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इनको पूजने से मनुष्यों के पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि इनका नाम स्मरण करने से पापों में वृद्धि होती है। इनका नाम स्मरण करने से कोई पुण्य नहीं मिलता, कोई धर्म नहीं होता, बल्कि इनका नाम स्मरण करने से पापों में वृद्धि होती है। इन्होंने पाप पुण्य का फंदा अपने हाथ में पकड़ रखा है, अर्थात जिसे ये ठीक समझते हैं वही पुण्य है और जिसे गलत समझते हैं वही पाप होता है। इन्होंने कल्पित पाप पुण्य के फंदे में फंसाकर सांसारिक व्यक्तियों को नष्ट कर दिया है। इन्हें कुलगुरु, कुलघातक, कुलतारक, कुलगुरु, कुलतारक और जगत उद्धारक कहा जाता है, किंतु ये व्यक्तियों का स्वार्थ परमार्थ और लोक परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। देखिए कितनी कट सच्चाई कह रहे हैं कबीरदास जी कि ये इन्हें क्या कहा जाता है, कुलगुरु कहलाते हैं। ये कहा जाता है, लोग बड़ा सम्मान रखते हैं, कुलगुरु हैं हमारे। कुल तारक भी कहलाते हैं कि हमारे कुल को तारने वाले हैं, और जगत के उद्धारक भी कहे जाते हैं, और ऐसा इन्होंने लिख भी रखा है। तो लेकिन कबीरदास जी कहते हैं इन व्यक्तियों का स्वार्थ परमार्थ और लोक परलोक ये दोनों को बिगाड़ देते हैं। ये केवल अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। त्याग वैराग्य से रहित ये स्वयं गृहस्थी के मोह में डूबे हुए। अब ये जितना भी करते हैं सब अपने घर को ही कमाते हैं, गृहस्थी चलाते हैं उससे, तो ये अपने गृहस्थी के मोह में डूबे हुए हैं और अपने को सच्चे संसार का पूज्य कहलवाना चाहते हैं। मन में भेदभाव रखते हुए समाज में भी एक दूसरे के मध्य दीवार खड़ी करते हैं। ये 7000 जातियाँ जो है किसने पैदा की हैं, ये इन्होंने ही पैदा की हैं। ये तुझसे नीचा है, वो उससे नीचा है, और तुम सब हमसे नीचे हो। तो ये सब जो है दीवारें जो खड़ी की हैं जातियों के बीच में, ये इन्होंने की हैं और मनमुखी व्यवहार करते कराते रहते हैं। इतना ही नहीं, उपरोक्त आचरण के स्वामी स्वयं को भूसुर कहलाते हैं। भूसुर महिदेव, सुर महेश्वर और हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। रामचंद्र जी कहते हैं परशुराम से, सुर महेश्वर हरिजन और गाई, इन पर तो हम बड़ी कृपा करते हैं। सुर देवताओं पर, महेश्वर ब्राह्मणों पर और गाय पर। सुर महेश्वर हरिजन जो भगवान के हमारे जो भक्त हैं, हरिजन हरि के भक्त, तो इन पर तो हम बहुत, तो यही कह रहे हैं वो कि ये भूसुर कहलाते हैं, महिदेव कहलाते हैं और सदैव उच्च आसन
जल भोजन इत्यादि की ही आशा करते रहते हैं कि सब कुछ करेंगे, लेकिन उसके बाद भोजन की इन्हें बड़ी इच्छा रहती है। बूढ़ गए नहीं आप समारा, ऊंच नीच कहो काहे जो हारा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, और एक है पवन एक है पानी। एक है मटिया एक कुम्हारा। अब ये कहाँ, ठीक है मटिया एक है कुम्हारा एक है, लेकिन ये कहाँ है? इन्होंने जो ऐसी जातवाद बो दी कि मटकी को छू लेने पर ही लोग मार देते हैं। अभी देखा आपने कि किस तरह से एक टीचर ने मार दिया बच्चे को छू लेने पर। तो एक मटिया, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं? एक मट्टी है एक ही कुम्हार है, सबका सृजन करता है एक ही है। एक है मटिया एक ही मिट्टी है सबके अंदर जो बना हुआ है ये घड़ा रूपी शरीर जो है। तो एक है मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा। एक चाक सब चित्र बनाई, एक ही चाक से सब बने हैं। नाद बिंद के मध्य समाई, व्यापक एक सकल की ज्योति। सब में एक ही ज्योति है। नाम धरे का कहिए भोति, राक्षस करनी देव कहा। राक्षस की करनी है लेकिन देव कहते हैं। और बाद करे गोपालन भावे, हंस देह तज न्यारा होई, ताकर जात कहे सो धोई। और स्याह सफ़ेद के रात प्यारा, अवरण वरण के तात सियारा। और हिंदू तुर्क के बूढ़ो बारा, और नारे पुरुष का करहो बिचारा। करिए काहे कहा नहीं माना, और दास कबीर सोई पे जाना। कबीरदास जी कहते हैं, इसका अर्थ है कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मिथ्या ब्राह्मणत्व, मिथ्या झूठा ब्राह्मणत्व के अभिमान में डूबे रहते हैं। झूठा है इनका ब्राह्मणत्व, उसमें डूबे रहते हैं उस अभिमान में, और स्वयं को बचा नहीं सकते। इन्हें यदि कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये इन्हें भय से प्राणायाम या नमस्कार नहीं करते। क्यों करेंगे? सर्वोच्च हैं, वो देखते रहते हैं कि ये महात्मा करे हमसे संत करे, क्योंकि वो तो महीश्वर हैं, भूसुर हैं। यदि कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये इस भय से उन्हें प्रणाम या नमस्कार नहीं करते हैं कि कहीं वह नीची जाति का न हो। हाँ, उन्हें ये खतरा रहता है कि संत तो है, पता नहीं भाई नीची जाति का हुआ तो हमारा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो वो ये प्रणाम नहीं करेंगे उनको, संत हो महंत हो कोई भी हो। तो क्योंकि उन्हें खतरा रहता है कि कहीं ये नीची जाति का हुआ, क्योंकि पहचान तो होती नहीं है कोई, कहीं लिखा तो हुआ नहीं है माथे पर कि ये नीची जाति का ये ऊंची जाति का। इन्होंने बना दी व्यवस्था, तो इनको खतरा रहता है उस व्यवस्था से कि कहीं नीची जाति का नहीं हो। तो ये मानव जाति को ऊंच नीच की कल्पित धारणा में लिप्त कर स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। ये कल्पित धारणा है ऊंच नीच की, ये कुछ नहीं है, ये ईश्वरीय सृष्टि नहीं है, ये यहीं की इन्हीं की बनाई हुई सृष्टि है। तमाम प्रयास किया है, तमाम ग्रंथ लिख मारे हैं इसको सृष्टि को सृजन करने के लिए। ऊंच नीच जन्म से नहीं, अपितु अपने कर्मों से ही व्यक्ति बनता है, क्योंकि सबके शरीर में एक जैसी वायु, वीर, जल, मिट्टी और प्राण होते हैं, सब में समान है। और इनका निर्माण करने वाला भगवान भी एक ही है। और माता के गर्भाशय में सबसे शरीर का निर्माण होता है। कोई मुख से पैदा नहीं होता, कोई जांघों से नहीं निकलता, कोई पैरों से नहीं निकलता, कोई उदर से नहीं निकलता, कोई बाहों से नहीं निकलता, सब अपनी माता के गर्भ से ही पैदा होते हैं। कबीरदास जी इस बात को स्पष्ट समझाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि माता के गर्भाशय में सबके शरीर का निर्माण होता है, और सबके शरीर में एक ही ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, चेतना भी एक जैसी है। तब क्या भौतिक शरीर को नाम, जाति, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर अलग किया जाना उचित है? जब सब एक पिता की संतान हैं, एक मिट्टी से बने हुए हैं, एक माँ से जन्म लेते हैं, तो क्या इनको इतनी जातियों में बांट देना, ऊंच नीच करना, छुआछूत और भेदभाव करना, ये क्या उचित है? कबीरदास जी सवाल उठाते हैं। अंतर ज्योति चेतना सब में एक ही रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि लोग ब्राह्मण देव कहलाते हैं, परंतु इनके कर्म राक्षसों जैसे होते हैं, अर्थात मानवता का शोषण और बकवाद करते रहते हैं। देखिए कबीरदास जी की वाणी जो है कितनी यथार्थ भरी है। सच कहते हैं कि इनके कर्म राक्षसों जैसे होते हैं, अर्थात मानवता का शोषण और बकवाद करते रहते हैं। इन्हें तो गोपाल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। जब जीव अपना शरीर त्याग देता है तो वह किस जाति का रहता है बताओ? जब शरीर त्याग दिया जाता है जीव द्वारा, किस जाति का रहता है? कबीरदास जी पूछते हैं। काला, गोरा, लाल, पीला, स्वर्ण, अवर्ण, गर्म, ठंडा, वृद्ध, बालक, युवा, नारी, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, क्या कहेंगे उसे? कबीरदास जी कहते हैं कुछ चेतन हंस को पहचानो,
सदगुरु की बातों पर कोई अमल नहीं करना चाहता। हम अपने दोषों को त्यागने या उन पर विचार करने का कोई प्रयास नहीं करना चाहते, अर्थात निर्णय की बातें नहीं सुनते। बहा है बहे जात है, बहा है बहे जात है, कर गए चहूँ और, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दो और। सदगुरु बताते हैं कि ये लोग चारों ओर हाथ मारते हुए मिथ्या भ्रम की धारा में बह रहे हैं, झूठी धारा में बह रहे हैं, कपोल कल्पनाओं की धाराओं में बह रहे हैं। सदगुरु की बातों को नहीं मानते हैं, कबीरदास की बातों को नहीं मानते हैं। हे संतो, यदि ये हित की बात नहीं मानते तो भी अच्छी बातें समझाने का प्रयत्न करते रहो। फिर भी कबीरदास जी देखो कितने संतोषी हैं, वो कहते हैं नहीं माने कोई बात नहीं, फिर भी अपनी तरफ से हित की बात, इनके हित की भी बात, संसार के हित की बात करते रहो, सुनते रहो, सुनाते रहो। अब ये अपना जो है करते हैं तो करने दीजिए। तो कबीरदास जी इस तरह से कह के इस बात को यहाँ विराम देते हैं। दोस्तों, मैंने ये आपके सामने रखा बीजक भाषा टीका, ये आपका देखिए चतुर्थ प्रकरण विप्रम तीसी है ये नाम से। दोस्तों, ये बहुत रोचक लगा और आप बताइए कि आपको ये प्रसंग कैसा लगा दोस्तों। और ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। आप सभी दोस्तों को हृदय से आभार। नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।